इस बीच देश और दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिए जा रहे बढ़ावे के बीच भारत में सीएनजी गाड़ियों की संख्या में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कार बिक्री में सीएनजी मॉडल्स की हिस्सेदारी बीते 5 साल के दौरान 3 गुना से ज़्यादा बढ़ करके 19.5% हो गई है। 5 साल पहले यानी वित्त वर्ष 19-20 के दौरान ये हिस्सेदारी सिर्फ 6.3% हुआ करती थी। इस दौरान कार बिक्री में पेट्रोल गाड़ियों की हिस्सेदारी 76.3% से घटकर 57.7% पर आ गई है। सर, सीएनजी का इतना असर आखिर में क्यों देखने को मिल रहा है? विपुल जी, ऑटोमोबाइल के बाजार में ये पेजर मोबाइल मूवमेंट जैसा दिख रहा है जो हमने 90s में, अर्ली 90s के दशक में देखा था कि भारत में दो तकनीकें या दो तरीके के साधन एक साथ आए। पहले पेजर आया, पेजर कंपनी ने निवेश किया और बेचना शुरू किया। उसके तत्काल बाद 2 साल के भीतर मोबाइल आ गया और पेजर खत्म हो गए। यहाँ बड़ा रोचक सा माहौल बन रहा है। भारत में कोशिश इस बात की गई कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं, क्योंकि ईवी सस्ते हैं, पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। लोग चले गए सीएनजी की तरफ। वजह ये हुई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चर्चा, बात, फैंसी डिस्कशन, इन्वेस्टमेंट की बातें, स्टार्टअप तो बहुत बने, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भारत में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ, चार्जिंग का कोई ढांचा नहीं बना, तो सीएनजी पे निर्भरता बढ़ती चलेगी। और ये आंकड़ा काफी बड़ा है कि भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा अब सीएनजी पर शिफ्ट हो गया है। खासतौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कैब और टैक्सीज हैं, वो सीएनजी में पहुंच गया। इस बीच में लगभग वैसी प्रतिस्पर्धा थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां थोड़ा फैंसी बातें करती रही, गैस बेचने वाली कंपनियों ने कस्बों तक अपनी पैठ बढ़ा दी। आज सीएनजी का नेटवर्क पूरे देश के हर जगह अवेलेबल है और इसलिए ऑटोमोबाइल में अब पहला फ्यूल, खासतौर से कमर्शियल ऑटोमोबाइल में पहला प्रायोरिटी फ्यूल सीएनजी हो गया है जी। लेकिन सर, अब ये जो बदलाव देखने को मिला है, इसके क्या लगता है आपको? फायदे ज़्यादा हैं या फिर नुकसान काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? ये इस बदलाव को कैसे जज कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी, दुविधा है सरकार के लिए, क्योंकि देखिए सीएनजी पर निर्भरता बढ़ने का मतलब है कि आपकी नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी बढ़ना। अभी हम अपनी जरूरत की 60% के आसपास, 50 से 60% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो अगर भारत में प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फ्यूल की जगह लेता जाएगा सीएनजी, जो ले रहा है शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी जगह ले रहा है, तो भारत को पेट्रोल के साथ, क्रूड के साथ और ज्यादा इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा नेचुरल गैस का। और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो ये चाहते थे कि जो इंपोर्टेड ईंधन है उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाए और हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेस के ऊपर देश में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिले, एक चीज। दूसरा ये कि सीएनजी पूरे देश में आ जाने और स्थापित होने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्टेशन और कम हो जाएगा। ये स्वभाव के तौर पर देखा गया है कि अगर एक फ्यूल आकर स्टेब्लिश हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, तो फिर लोग नई गाड़ियों की तरफ उसे नहीं बदलने की कोशिश करते हैं। तो दुविधा है। सीएनजी का प्रचलन अच्छा है, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है, विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी।